आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल एक और मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप इफ्तार हो या ईद बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में बनने वाला ये मीठा सबको बेहद पसंद आएगा। बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे जब आप एक बार इसे बना लेंगे। लास्ट वीडियो को आपने मेरी बहुत प्यार दिया है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखेंगे इसे किस तरह से बनाया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 5 से 6 ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। बिल्कुल ताज़ी ब्रेड का आप इस्तेमाल करें और ब्रेड को इस तरह से एक ब्रेड को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। ये देखें आप। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 ब्रेड लिए। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले सकते हैं। मैं सिर्फ आधे लीटर दूध से इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए 4 से 5 ब्रेड इनफ रहेंगी। तो सारी ब्रेड्स को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब एक पैन में हम ले लेंगे देसी घी, रिफाइंड या फिर डालडा, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ब्रेड को इसमें शामिल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि बिल्कुल गोल्डन सी ना हो जाए। ब्रेड को इसमें शामिल करने के बाद तेज आंच पर ही आप अच्छे से इसे फ्राई कर लें। बस 1 से 2 मिनट में एकदम क्रिस्पी करारी सी होने लगेंगी, तो आप इसे अल्टा पलटा कर गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई कर लें। इतना टेस्टी ये डबल का मीठा बनकर तैयार होता है और बिल्कुल झटपट से आप इसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह ये आप लोग को बेहद पसंद आएगा। तो मेरी लास्ट वीडियो को आपने इतना प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स आए, सबको रेसिपी बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा ऐसे ही मज़ेदार से मज़ेदार डिज़र्ट आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। तो इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट दिखाएं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है और अगर आप इसे देसी घी में बनाएंगे तो इसका जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सेकंड बैच में जितने मेरे पीसेस रह गए तो उन्हें भी हम अच्छे से डालकर फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये बिल्कुल गोल्डन से ना हो जाए, हल्के क्रिस्पी ना होने लगे, तब तक आप इन्हें फ्राई कर लें और तेज़ आंच पर ही आप इन्हें फ्राई करें ताकि ये सोगी ना हो। और बिल्कुल क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हैं। अब हम चलेंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए एक बाउल में हम ले लेंगे 3 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। वेनिला कस्टर्ड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करें और इसका इस तरह से एक पेस्ट बना लें। पानी की जगह आप गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उस तरह से इसे मिक्स कर लें। तो इसे भी अब हम एक साइड कर लेंगे और एक भगोने में या फिर किसी भी बर्तन में आप इसमें दूध शामिल कर लें। 1/2 लीटर दूध मैंने ऐड करा है, उसे अच्छे से बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने के बाद 2-3 मिनट हल्के आंच पर दूध को हल्का सा कढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी इस्तेमाल करी है, वो ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें नारियल का पाउडर जाएगा। डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो आप इसमें ऐड कर दें और डालकर इसे अच्छे से पका लें 5 मिनट के लिए दूध को। उसके बाद आप इसमें ये जो हमने कस्टर्ड मिक्स करा था वो ऐड करेंगे। एक हाथ से इसे डालते रहेंगे और दूसरे हाथ से चमचा चलाते रहेंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें ना बने। और ये देखें आप, कस्टर्ड डालते ही जो दूध है हमारा कितना थिक होने लगा है। बस इसे हम जब तक अच्छे से एक बॉयल ना आ जाए जब तक कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 छोटी कटोरी भरकर मैंने ली है दूध की गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल मलाई, वो ऐड करेंगे। इससे इसका जो थिकनेस है बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही रिच ही हमारा कस्टर्ड बनेगा। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। मैंने काजू और बादाम का इस्तेमाल करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। और बस जब इसमें इस तरह से एक बॉयल आ जाए तो गैस को ऑफ कर दें। अब यहाँ पर जिस भी बर्तन में आप इसे सैम्पल करना चाहते हैं उसमें इन पीसेस को ऐड कर लें थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर एक लेयर लगा देंगे पहले ब्रेड की, उसके ऊपर हम शामिल करेंगे गरम गरम कस्टर्ड जो हमने बनाया है। और ये डालने से जो हमारी ब्रेड है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और हल्का सा क्रंचीनेस भी रहेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो एक बार आप इसको लेयर लगा लें, उसके बाद कस्टर्ड की लेयर लगा लें, फिर दोबारा से इस पर जो भी आपके पीसेज हैं वो ऐड करें और फिर सारा जो कस्टर्ड इस पर पोर कर दें। इंतहाई लजीज ये डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो आपके घर वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे। और दावत में अगर आपने किसी मेहमानों को ये खिला दिया तो सब इसकी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना लजीज डिज़र्ट ये बनकर तैयार होता है, इतना आसान, इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स इस पर ऐड कर दें जो आपको पसंद हो और आप इसे ठंडा करके इंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और किस कंट्री से, किस जगह से आप मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात करूंगी एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।